हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है जून 2026 सेशन में। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, सिस्टम अप्रोच संगठन को किसके एक सेट के रूप में देखता है? तो यह परस्पर संबंधित हिस्से को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द कॉन्टिजेंसी अप्रोच इज आल्सो नोन एज, आकस्मिकता दृष्टिकोण को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? मैथमेटिकल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, यूनिवर्सल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि परिस्थिति जन्य दृष्टिकोण, जिस अन्य एक और नाम से जाना जाता है। हमारे को तो क्वेश्चन का आंसर बना गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार यही ऑप्शन। अन्य इफ क्या है? इफ देन अप्रोच, इस नाम से भी इसको कॉन्टिजेंसी अप्रोच को जाना जाता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स, अपवाद द्वारा प्रबंधन का क्या अर्थ है? फोकसिंग ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डिविएशंस, केवल महत्वपूर्ण विचलनों पर ध्यान के लिए। ये टेलर ने अपनी प्रमुख पुस्तक शॉप मैनेजमेंट में दी थी, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, न्यो क्लासिकल थ्योरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, नवशास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है, समय अध्ययन, वैज्ञानिक प्रबंधन, मानवीय संबंध आंदोलन या प्रशासनिक प्रबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर गिवन बाय हुम, प्रबंध के 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हैं हेनरी फ्योल ने दिए हैं। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो ध्यान रखेंगे टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्होंने यह 14 सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिए हैं यह भी पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम है, जिसका इंग्लिश वर्जन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और यह पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? 1916 में हुई थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, हेनरी फ्योल द्वारा रचित पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में हुई थी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इन विच लीडरशिप स्टाइल डज द लीडर टेक ऑल डिसीजंस अलोन, किस नेतृत्व शैली में नेता सभी निर्णय अकेला लेता है? तो यह ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, स्वतंत्र नेतृत्व को और किस नाम से जाना जाता है? फ्री रेन लीडरशिप इज आल्सो नोन एज लेजिस फेयर, कहा जाता है हस्तक्षेपवादी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू डैश अदर, नेतृत्व दूसरों को डैश करने की क्षमता है, प्रभावित करने की क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अंगूरी लता किस का एक प्रकार है? किस प्रकार के संचार का एक प्रकार है? तो यह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक प्रकार है, अनौपचारिक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन विच कम्युनिकेशन नेटवर्क डज ए सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट ओनली थ्रू ए सुपीरियर, किस संचार नेटवर्क में अधीनस्थ केवल एक वरिष्ठ के माध्यम से संवाद करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है व्हील नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है,
सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू, संचार के सिमेंटिक बाधाएं किससे संबंधित हैं? तो यह सिंबल्स और वर्ड से संबंधित है, प्रतीक और शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू आउची यानी कि विलियम आउची, थ्योरी जेड इज बेस्ड ऑन विच मैनेजमेंट कल्चर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि थ्योरी जेड किसने दी थी? तो थ्योरी जेड जो है, सिद्धांत जेड, विलियम आउची ने प्रतिपादित किया था। अब ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने जेड सिद्धांत दिया था यह किस प्रबंधन की संस्कृति पर आधारित है? तो यह जापानी प्रबंधन तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है? तो बेटा बोनस जो है एक वित्तीय प्रोत्साहन है, दिए गए ऑप्शन में से सी करेक्ट है होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, इन मैस्लोज हिरार्की थ्योरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द डैश लेवल ऑफ नीड्स। मैस्लो ने जो आवश्यकता क्रमबद्ध सिद्धांत दिया था उसमें आत्म प्राप्ति का स्तर कौन सा है? तो यह स्टूडेंट्स उच्चतम हाईएस्ट लेवल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, थ्योरी वाई से संबंधित है। क्या कह रहा है कि थ्योरी वाई एज्यूम्स द एम्प्लॉयज आर डैश। वाई सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी कैसे होंगे? ऑप्शन दिया गया है, आलसी और काम ना पसंद करने वाला, स्व प्रेरित और काम पसंद करने वाला, जिम्मेदारी से बचना, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे वाई सिद्धांत जो है पॉजिटिवली थॉट को ध्यान में रखता है। तो इसके आधार पर क्या है कि वाई सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी जो है स्व प्रेरित हैं और काम पसंद करने वाले हैं, जबकि इसी से संबंधित अन्य जो इसकी थ्योरी है एक्स थ्योरी, वो कहता है कि कर्मचारी एक्स सिद्धांत मानता है कर्मचारी जो है आलसी और काम ना पसंद करने वाला है, उनसे काम कराने के लिए आपको दंड करना पड़ेगा तभी वो काम करते हैं, बिना दंड के काम नहीं करते हैं। थ्योरी एक्स का मानना है, जबकि थ्योरी वाई का मानना है कि इनसे पॉजिटिवली बात की जाए, कर्मचारी स्वप्रेरित हैं और काम पसंद करने वाले हैं, इन्हें बस इशारा करना है कि क्या काम करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका काम कर लेंगे। इन पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम शुड बी। एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? कठोर, लचीली, बहुमूल्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है इफेक्टिव मैनेजमेंट कब होगा? जब वो फ्लेक्सिबल होगा। इफेक्टिव कंट्रोल कब होगा? जब लचीला होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बात कर रहा है आपसे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स हाउ मेनी एलिमेंट्स। अधिकार के प्रत्यायोजन में कितने तत्व शामिल होंगे? तो इसमें मुख्य रूप से 3 तत्व शामिल होंगे, और वो तत्व कौन से हैं? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ए टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज ए। एक लंबे संगठन ढांचे में होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, नियंत्रण का संकीर्ण दायरा, नियंत्रण का व्यापक दायरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एक लंबे संगठन में नियंत्रण का संकीर्ण दायरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स प्रोडक्ट्स। विविध उत्पादों वाले बड़े संगठनों के लिए कौन सा ढांचा सबसे उपयुक्त है? तो इसका डिविजनल प्रभागीय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी इन द बिजनेस। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, डेटा प्रबंधन, संचार, ऑटोमेशन, या उपरोक्त सभी। तो यह सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की विशेषता क्या है?
ऑप्शन दिए गए हैं प्रभाव डालना, प्रेरित करना, निर्णय लेना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस? व्यवसाय में नियोजन का क्या महत्व है? ऑप्शन दिए गए हैं लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों का आवंटन करना, निर्णय लेना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, अथॉरिटी इज द राइट टू, अधिकार किसका अधिकार है? तो यह आदेशों को देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विच फंक्शनल एरिया डील्स विद द प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल? कौन सा कार्यात्मक क्षेत्र लोगों की खरीद और विकास से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट, समन्वय की आवश्यकता होती है उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर या उपरोक्त सभी लेवल पर? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन आपको हर एक स्तर पर, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मध्यम लेवल हो, चाहे वो उच्च स्तर हो, सभी लेवल पर समन्वय की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आगे के 25 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। यदि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए ज़रूर कंसीडर करें। प्ले लिस्ट में सब कुछ डिटेल दी हुई है आपको। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर